Hello everyone, how are you? I hope all of you are happy and healthy, and once again you're most welcome to my YouTube channel GK with MK। फ्रेंड्स, महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं वो सभी आपको इस वीडियो में कम समय में मात्र 115 प्रश्नों के माध्यम से सारे मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआईपी प्रश्न कवर कराए जाएंगे। और फ्रेंड्स, मेरा दावा है कि यदि आप इन 115 प्रश्नों को नोट कर लेते हो, पढ़ लेते हो, याद कर लेते हो, वीडियो को एंड तक देख लेते हो, तो फ्रेंड्स आपका कोई भी प्रश्न महात्मा गांधी से संबंधित यदि एग्जाम में आ जाएगा तो आपका छूटेगा नहीं। और आपको इन 115 प्रश्नों के अलावा और कुछ प्रश्नों को पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और साथियों, ये प्रश्न ऐसे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जब आप वीडियो को देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे। और फ्रेंड्स, मैं बार बार कहता हूँ, यदि आपको डीजे बजाना है कहाँ पर, घर के जो अपने पड़ोसी के घर के सामने, तो फ्रेंड्स आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, समय बिना गंवाए इस वीडियो को धुआं करते हैं, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हर साल किसकी जयंती को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। और ये कौन सा दिवस है? 2 अक्टूबर का। 2 अक्टूबर को ही हर साल महात्मा गांधी की जयंती को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये कहा था ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर लुई फिशर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लुई फिशर। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा गांधी को किस वर्ष टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया था? 1930, 1935, 1988 या फिर 1924? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, 1930। साथियों, 1930 को ही महात्मा गांधी को टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था, इन्हें नामित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो में 115 प्रश्न मिलेंगे और फटाफट से वीडियो को कवर कराएंगे, ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लेंगे, आप बस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल को अपने एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा, आने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा संचालित था? नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया या फिर ये सभी? तो फ्रेंड्स, उपयुक्त सही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सारे ही जो समाचार पत्र हैं, नवजीवन, हरिजन और यंग इंडिया, ये सारे ही महात्मा गांधी द्वारा संचालित थे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि 1915 में किसने दी थी? ब्रिटिश सरकार ने, जापान सरकार ने, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने या फिर बिरला फाउंडेशन ग्रुप ने? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश सरकार ने ही इन्हें केसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी 1915 में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के साथ और किसकी जयंती मनाई जाती है? तो राइट आंसर आपका, हमारे भारत के जो दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, बड़े ही सादगी भरे थे, इनकी ही भी जयंती जो है 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के साथ में ही मनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10, किसे अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है? सुकरात, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड बेंटिक या फिर मार्टिन लूथर किंग? तो फ्रेंड्स, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्टिन लूथर किंग को भी अमेरिकन गांधी के रूप में जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? प्रथम, द्वितीय या फिर तीसरा? तो फ्रेंड्स, आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी 1931 में लंदन गए थे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13, गांधी जी के पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए को किसने लिखा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह मेहता ने लिखा था वैष्णव जन तो तेने कहिए, और ये गांधी जी का प्रिय भजन था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14, गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहां पर शुरू किया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चंपारण, बिहार से शुरू किया था गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 मार्च 1931 को ही गांधी इरविन के बीच में समझौता हुआ था। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 16, गांधी इरविन समझौता 1931 किससे संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और आप फटाफट से कमेंट करके बताइएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17, किसने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था? मोस्ट इंपोर्टेंट आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विंस्टन चर्चिल ने ही गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था, आधा नंगा फकीर कहा था। किसने? विंस्टन चर्चिल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने ही रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए सभी प्रश्न अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट है, वीवीआईपी प्रश्न है, आपको रटना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, कैसे भी करके इनको याद करिएगा, क्योंकि इनमें से एक दो प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाता है। ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं है, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होता जिसमें गांधी जी से संबंधित कोई प्रश्न ना पूछा जाता हो। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। देखिए फ्रेंड्स, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी और महात्मा गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। याद रखिएगा, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 20, गांधी जी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था? बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रिप्स प्रस्ताव। जो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव था फ्रेंड्स, उसी को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, गांधी जी का समाधि स्थल क्या कहलाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, गांधी जी का समाधि स्थल क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजघाट। राजघाट कहलाता है गांधी जी का समाधि स्थल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22, करो या मरो 8 अगस्त 1942 नारे का संबंध किस आंदोलन से है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर, भारत छोड़ो आंदोलन, जो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था और इसी में गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध नारा दिया था, करो या मरो, डू एंड डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का शुभारंभ किया था महात्मा गांधी जी ने जब वे दक्षिण अफ्रीका में थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, महात्मा गांधी डैश 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 के समर्थक थे? महात्मा गांधी किसके समर्थक थे? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? तो गांधी जी ने जो परिवार नियोजन हेतु का तरीका बताया था फ्रेंड्स, आत्मनियंत्रण। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आत्मनियंत्रण को ही गांधी जी ने परिवार नियोजन का तरीका बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? फ्रेंड्स ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रश्न अक्सर परीक्षा में ये पूछा जाता है। इस वीडियो के कुछ प्रश्न तो वाकई मोस्ट इंपोर्टेंट है, उनमें से ये एक है। बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता अधिवेशन। इसमें ही गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अधिवेशन था उसमें पहली बार भाग लिया था। कौन सा? कोलकाता अधिवेशन। और कब हुआ था फ्रेंड्स? ये होता आपका 1901 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, यह कथन किसका है? यह कथन है महात्मा गांधी जी का। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, खिलाफत आंदोलन, वैयक्तिक आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे है? बताइए। तो इन सभी का संबंध है महात्मा गांधी जी से। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर आपका 29 इस प्रकार है आपके सामने, गांधी जी के नाम के पहले सर्वप्रथम महात्मा कब जोड़ा गया था? बताइए किस आंदोलन के दौरान जोड़ा गया था महात्मा गांधी जी के नाम से पहले महात्मा? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान, जो हुआ था 1917 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30, नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? मोहनलाल, रामलाल, प्यारेलाल या फिर श्यामलाल? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्यारेलाल। प्यारेलाल ही नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 31, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन का प्रकाश चला गया? तो ये कहा था आपका जवाहरलाल नेहरू ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, गांधी जी को किसने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहकर संबोधित किया था आपका लॉर्ड माउंटबेटन ने। क्या कहा था? वन मैन बाउंड्री फोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33, महात्मा गांधी को किसने आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद करके व्यतीत करे? देखिए किसने कहा था महात्मा गांधी को, ये किसने आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष अर्थात पहले वर्ष जब वे दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, और क्या कहा था कि खुले कान
पर मुंह बंद, कान खुले रखो और मुंह बंद करके व्यतीत करो। तो फ्रेंड्स ये आपका कहा था गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो उनके राजनीतिक गुरु थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34, गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं लेकर जा सकते, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स यह कथन है आपका महात्मा गांधी जी का, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी मित्र कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये थे आपके रेवरेंड चार्ली एंड्रूज, ये आपके स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सबसे करीबी मित्र थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 36, किसने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था? तो ये किया था आपका एनजी रंगा ने, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एनजी रंगा जी ने ही जो है महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 37 है कि किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? बताइए आपका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स यदि आप इसमें गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू या फिर जवाहरलाल नेहरू कुछ भी सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल 100% रॉन्ग है, क्योंकि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं है। तो किसने की थी स्थापना? आपकी महात्मा गांधी जी ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 38, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स ये की थी आपकी ऑप्शन नंबर सी, वीपी वाडिया ने। वीपी वाडिया ने ही भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 39, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो चंपारण नील आंदोलन के आपके राष्ट्रीय नेता थे महात्मा गांधी जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप वीडियो को बस ध्यान से देखते रहिएगा। महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन है आपका। जो महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह था फ्रेंड्स, ये जुड़ा हुआ था आपका तीन कठिया प्रथा से। ये पूछा जाता है अक्सर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? मोस्ट इंपोर्टेंट आपका राइट आंसर अहमदाबाद संघर्ष से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को कहां दिया था? कानपुर में, मुंबई, लखनऊ या फिर अहमदाबाद? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद में ही दिया था महात्मा गांधी जी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 43, कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता, इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक कौन थे? तो इसके प्रबल समर्थक थे आपके महात्मा गांधी जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44, महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह किसके विरुद्ध आरंभ किया था? देखिए फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा आप इस पर। तो ये क्या था आपका? मजदूर को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो फ्रेंड्स ये था आपका ऑप्शन नंबर ए, जो चोरी चोरा घटना हुई थी फ्रेंड्स। ये जो घटना हुई थी, इस घटना के बाद में ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो शुरू किया था उसको अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, के चोरी चोरा घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो महात्मा गांधी उस समय पर थे बारदौली में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बारदौली करेक्ट आंसर। और आप बताइए कमेंट में बारदौली किस राज्य में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, इस कथन का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स इस कथन का संबंध है गांधी जी की दांडी यात्रा से। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 48, गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना किसने नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी जी की जो दांडी यात्रा थी उसकी तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड्स अफ्रीकी गांधी के रूप में जाना जाता है आपका नेल्सन मंडेला को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है आपका ऑप्शन नंबर टी, सी, मार्टिन लूथर किंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? आप सभी जानते हैं आध्यात्मिक गुरु कौन थे। यदि आप ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले सोच रहे हैं तो आप 100% रॉन्ग है, क्योंकि ये इनके राजनीतिक गुरु थे, न कि आध्यात्मिक गुरु। आध्यात्मिक गुरु उनके कौन थे? तो वो थे ऑप्शन नंबर बी, लियो टॉल्स्टॉय। इनको गांधी जी ने अपना आध्यात्मिक गुरु माना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी, कब हुई थी? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 30 जनवरी 1948 को ही महात्मा गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, बाबा आमटे को अभय शतक का खिताब किसने दिया था? तो वो दिया था महात्मा गांधी ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 54, गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक के लेखक कौन है? गांधी और नॉन वायलेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है, अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है इसके बारे में। तो इसके लेखक कौन थे फ्रेंड्स? इसके लेखक थे आपके थॉमस मार्टन, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 55, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से नीचे फेंक दिया गया था? तो वह रेलवे स्टेशन था दक्षिण अफ्रीका का पीटर मारिट्सबर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप बहुत दिनों से इसके बारे में पढ़ते आ रहे होंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। चलिए नेक्स्ट, द एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 57, गांधी जी की किस रचनाओं से प्रभावित है? गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? क्वेश्चन आपका ये है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आपका राइट आंसर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय, जो इनके आध्यात्मिक गुरु थे। इन्हीं की रचनाओं से गांधी जी बहुत अधिक प्रभावित थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ अमेरिकी प्रशासक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वे थे लुइस फिशर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीइंग गांधी पुस्तक को किसने लिखा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बीइंग गांधी जो पुस्तक थी उसको लिखा है पारो आनंद ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 60, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? बताइए। तो गांधी जी खादी को प्रतीक मानते थे स्वतंत्रता का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, फ्रीडम का प्रतीक मानते थे गांधी जी खादी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स गांधी जी ने जो काला कानून कहा था वह कहा था रोलेट एक्ट को, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह कब किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1906 में ही किया था महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अपना पहला सत्याग्रह। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है आपके सामने, किसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? तो वह जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में, जब इन्होंने कांग्रेस को छोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है? आप सभी जानते हैं, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। तो यह स्थान है आपका गोरखपुर में, गोरखपुर है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ऐसे प्रश्न आते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महादेव देश जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है, 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ने 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में जो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी जी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, छाप लीजिएगा दिमाग में। 69, फिनिक्स फर्म की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी जी ने की थी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिनिक्स फर्म की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को फटाफट इसलिए कवर कराएं ताकि आपके कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके कवर हो जाएं और आपका समय बचे, आप उस समय को अपने कहीं और लगा लीजिएगा, उसका सदुपयोग कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 70, अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कब उठी थी? ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर 1940 में अलग पाकिस्तान बनाने की मांग उठी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, यह अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? बताइए। ऐसे प्रश्न साथियों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको ध्यान से पढ़िएगा। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाहौर में संपन्न हुआ था वो अधिवेशन। एक सेकंड, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाहौर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो वह पारित किया था 1942 में। आप जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। कब? 8 अगस्त 1942 को। और 1942 को ही, इस 8 अगस्त से पहले ही कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव अपने अधिवेशन में पारित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बम्बई अधिवेशन में ही पारित हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74,
महात्मा गांधी द्वारा दिया गया करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है 75, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? तो साथियों असहयोग आंदोलन को निलंबित इसलिए किया गया था कि चोरा चोरी में जो हिंसक घटना हुई थी उसके कारण, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चोरी चोरा में हुई हिंसक घटना के कारण ही निलंबित किया गया था असहयोग आंदोलन को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार का क्वेश्चन है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड माउंटबेटन ही स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अभी एक प्रश्न आपसे और पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और एक फैक्ट जान लीजिएगा, स्पेशल फैक्ट, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में अपने स्वतः अपने खुद के खर्चे पर भाग लिया था। कहाँ पर? लंदन में आयोजित होने वाले तीनों गोलमेज सम्मेलनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो वह था हरामी जनरल डायर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जनरल डायर ने आदेश दिया था निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश जलियांवाला बाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो फ्रेंड्स जो भारत पाकिस्तान का विभाजन था वह हुआ था आपका माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट लॉर्ड साइमन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड मिंटो? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड ही वायसराय थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सी राजगोपालाचारी ही स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। पिछले प्रश्न में आपको बता दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 83 है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट, तो साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स स्वराज पार्टी की स्थापना आपकी हुई थी ऑप्शन नंबर बी 1923 में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 85, महात्मा गांधी को किस स्थान पर पहली बार ब्रिटिश सरकार ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राइट आंसर है आपका अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, गुजराती भाषा में लिखी गई महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेंड्स, शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए महादेव देसाई। महादेव देसाई नहीं, महात्मा गांधी जी की जो आत्मकथा थी उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 87, गांधी जी ने अपने 2 फेफड़ों के रूप में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया है? अहिंसा सत्य, सत्य और शांति, शांति और अहिंसा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अहिंसा और सत्य को ही गांधी जी ने अपने 2 फेफड़ों के रूप में वर्णन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 88, गांधी जी के बचपन का क्या नाम था? राजा किशन, मनु, मोनिया या फिर पिंटू? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी मनु या फिर मोनिया, ये गांधी जी के बचपन का नाम था। शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे तो उस दिन को किस रूप में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स उस दिन को मनाया जाता है प्रवासी दिवस के रूप में। कब? 9 जनवरी 1915 को जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे तो उस दिन को मनाया जाता है प्रवासी दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, महात्मा गांधी पहली बार दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? मोस्ट इंपोर्टेंट, तो साथियों महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका पहली बार गए थे 1893 ईस्वी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी जी ने आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में होता, कहाँ पर? लंदन में आयोजित, उसमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 92, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने कौन गए थे? कस्तूरबा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, राजेंद्र प्रसाद या फिर नेहरू जी? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले, जो इनके राजनीतिक गुरु थे, वो इनसे मिलने गए थे दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, गांधी जी ने कब केसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 1920 ईस्वी में गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दी थी, उनके मुंह पर फेंक कर मार दी थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94, महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि किसने दी थी? शायद ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो गया है। इसका राइट आंसर है ब्रिटिश सरकार ने ही इनको केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपका 95, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1920 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96,
महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया? बताइए फ्रेंड्स, कब वापस लिया था? तो वापस लिया था 1922 में। शुरू हुआ था 1920 में, वापस लिया था 1922 में। और किस घटना के बाद लिया था? गोरखपुर में होने वाली चोरी चौरा नामक घटना, जिसमें आंदोलनकारियों ने, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस चौकी को पुलिस वालों के साथ ही जला दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 25 मार्च 1940 को ही महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी? नाथुराम गोडसे के द्वारा। नेक्स्ट 99, महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने लंदन कब गए थे? तो ये गए थे 1888 ईस्वी में। कब? 1888 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 100, पूरा शतक लगा दिया फ्रेंड्स। और शतक वाला क्वेश्चन आपका है, गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण में कब शुरू किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1917 में। गांधी जी ने 1917 में ही अपना सबसे पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण से शुरू किया था। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है फ्रेंड्स, ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बार बार कहता हूँ, जिन प्रश्नों पर मैं अधिक जोर देता हूँ तो साथियों वह आपके रामबाण प्रश्न होते हैं, वह परीक्षाओं में जरूर उनके आने की संभावना ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, किस वर्ष गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा शुरू की थी? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 12 मार्च 1930 को ही अब गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा शुरू की थी, दांडी मार्च शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 102, नेक्स्ट, किस वर्ष गांधी जी ने ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1932 ईस्वी को ही गांधी जी ने ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1933 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हरिजन। हरिजन नामक जो समाचार पत्र था उसका प्रकाशन किया था गांधी जी ने 1933 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं साथियों, सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। वीडियो को अभी तक यदि आपने लाइक नहीं किया तो लाइक तो जरूर कर दो यार, एक लाइक तो बनता है इतनी मेहनत पर। 104 क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? साथियों ये प्रश्न आपका ट्रिपल स्टार है। ट्रिपल स्टार से ज़्यादा कोई स्टार तो वो लगा लीजिए, जितने लगाने लगा लीजिएगा, लेकिन ये प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए बेलगाम अधिवेशन। इस अधिवेशन में ही गांधी जी को पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और साथियों ये अधिवेशन कब हुआ था फटाफट से यदि आपको मालूम है तो कमेंट करिएगा, यदि नहीं मालूम है तो हम आपको आगे बताएंगे। 105 क्वेश्चन आपका, गांधी जी ने यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक पत्र की शुरुआत कब की थी? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 1918 ईस्वी में ही गांधी जी ने यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक पत्र की शुरुआत की थी, इसका आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 106, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर सी चंपारण सत्याग्रह के साथ ही गांधी जी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण कर दिया था। आगे बढ़ते हैं साथियों, धुआं प्रश्न है सभी। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया है? UN, WHO, नासा या फिर इसरो? राइट आंसर आपका यूनाइटेड नेशंस। यहीं पर जो है नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर किसका? गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया है। ये प्रश्न आपका करंट के लिहाज से भी आपका 100% आने वाला है और आपका वैसे भी ये आपका बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? ऑप्शन नंबर सी 9 जनवरी 1915 और इसी के उपलक्ष्य में भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 109, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1917 में की थी साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने पहली बार अहमदाबाद में मिल वर्करों के लिए अनशन कब किया था? राइट आंसर 1918 में किया था अनशन। अपना पहला अनशन कब? 1918 में। और किसके लिए? अहमदाबाद में मिल वर्करों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन नंबर बी 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, थोड़ा हटके है लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था आपका 2 अक्टूबर 1904 को। और 2 अक्टूबर को ही गांधी जी के साथ में ही लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती मनाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो वह दी थी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार किस पत्र में प्रकाशित हुई थी? जो उनकी आत्मकथा थी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, जो ये आत्मकथा थी इसका पहली बार किस पत्र में प्रकाशित हुआ था? ये आपका क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए नवजीवन में। और कब?
ये तो साथियों 1927 में याद रखिएगा, 1927 में नवजीवन पत्रिका में पहली बार गांधी जी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये प्रकाशित हुई थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, बिहार के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही, जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे और एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो लगातार दो बार चुने गए थे। 2 बार राष्ट्रपति रहने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आज का क्विज आपके लिए है। यदि आपको मालूम है तो फ्रेंड्स फटाफट से छापिएगा कमेंट बॉक्स में कि निम्न में से किसने गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये प्रश्न एक बार कौन बनेगा करोड़पति में भी पूछा गया था। यदि आपको मालूम है तो फटाफट छापिएगा कमेंट में। तो चलिए फ्रेंड्स, आपने आज की वीडियो को बहुत ध्यान से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने सभी साथियों में शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1-2 प्रश्न अक्सर आता है। और साथियों, यदि आपका कोई सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और अंतिम प्रश्न के जवाब के साथ साथ अपने सुझाव भी छाप दीजिएगा। यदि किसी भाई बहन ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले समय में आपके पास सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा। यदि ध्यान से देखा है तो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिएगा, मस्त रहिएगा।